हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आ चुका हूं आपके सामने। टारगेट बेच में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। टारगेट बेच में आज हमारी एक नई क्लास रहने वाली, एक नया टॉपिक हमारा रहने वाला है। क्या रहेगा? गणितीय संक्रिया। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा में एक प्रश्न इसका पक्का आएगा और इस एक वीडियो में आपको ये प्रश्न समझ में आ जाएगा। और जितने भी प्रश्न बनेंगे, एक ही टाइप का, दो टाइप के प्रश्न यहाँ पर बनते हैं, वो सारे के सारे आप एग्जाम में कर पाओगे। एक ही मेथड आपको पता होना चाहिए, वो क्या है वो हम जानेंगे। और साथ ही साथ हम बहुत सारी क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो। इसके अलावा आपको क्वेश्चन यदि चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। आप इन व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं बस पीडीएफ के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। उससे पहले आपको कुछ जानकारी मैं बताना चाहूंगा। उससे पहले आपको एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया है, ताकि आपको रोज डेली क्लासेज मिलती रहे। और क्लास को आप शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। सभी मेरे प्यारे भाई बहनों के साथ में क्लास को क्या करें, शेयर करें। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं गणितीय संक्रिया की। संक्रिया है ना, गणितीय संक्रिया की बात करें तो यहां पर देखिए आपको क्या करना है, बस जोड़ बाकी करना है। जैसे कि ये क्वेश्चन हमने देखा, यहां पर आपको बोला जा रहा है जहां पर प्लस है वहां पर गुणा करो, गुणा है वहां पर भाग करो। मतलब कि आपको यहां पर चिन्ह चेंज करना। देखिए जब भी ऐसी संक्रिया है तो आपको सबसे पहले आपको भाग को सोल्व करना है। सबसे पहले भाग सोल्व होगा, उसके बाद में गुणा सोल्व होगा, और उसके बाद में जोड़ या फिर बाकी करनी है। ठीक है, सबसे पहले भाग, उसके बाद में गुणा, सबसे पहले कोष्टक। यदि कोष्टक भी आ जाए तो क्या करेंगे, सबसे पहले कोष्टक करेंगे, उसके बाद में भाग करेंगे, उसके बाद में गुणा, उसके बाद में जोड़ बाकी। ठीक है, इसे कहते हैं बोर्ड मास का नियम। आगे बात समझ, बस इतना सा आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न हमारे क्या हैं वो हम देखेंगे और एक एक करके हम सारे के सारे प्रश्न करेंगे। यहां पर जो आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, ये संक्रिया आपको दे रखी है, ये समीकरण आपको दे रखा है। इसमें चिन्ह चेंज करना है। माइनस के स्थान पर आपको क्या रखना है, माइनस का अर्थ होता है जोड़ना, मतलब कि आपको प्लस रखना है। एक मैं आपको यहां पर करके दिखाता हूं, बाकी सारे क्वेश्चन आप ही करेंगे। 20 माइनस का मतलब क्या है, जोड़ना, तो प्लस कर दिया। गुणा, गुणा का स्थान पर क्या है, भाग देना, तो 8 गुणा के स्थान पर हमने क्या कर दिया, भाग दे दिया। 4 भाग के स्थान पर क्या है, घटाना, प्लस के स्थान पर गुणा है 2। अब इसका आंसर कितना आएगा वो आपको बताना है। सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि भाग देना है। 8 में 4 का भाग दिया, कितने आए, 2 आए सर। ठीक है, माइनस ये यहां पर 20 है। अब देखिए यहां पर, अब आपको क्या करना है, गुणा सोल्व करना है। क्या करना है, गुणा सोल्व करना है। 3 दूनी 6, माइनस के 6। ठीक है, यहां पर देख लीजिए ये कितने हो गए, 22। 22 माइनस 6 कितनी हो गई, 22 माइनस 6 कितने हो गई, तो आपने कहा कि सर 16 आंसर आ गया। क्या आ गया, 16 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न देखिए, ये आप करने की कोशिश करें, ये आप ही करेंगे। इसका आंसर बताइए जल्दी से। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे लाडलों। जल्दी सीधा देखिए, 54 भाग, भाग के स्थान पर क्या लिखना है, भाग का माइनस से, ठीक है ना, माइनस लिखना है। 16 माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का गुणा से। देखिए गुणा का माइनस से, भाग का माइनस से, प्लस है, और यहां पर माइनस से गुणा का, माइनस का गुणा हमें लिखना है 3। गुणे का अर्थ क्या है, प्लस है 6, प्लस का अर्थ क्या है, भाग है।
ठीक है, अब इसको क्या कर लीजिए, इसका सॉल्यूशन आप कर लीजिए। सबसे पहले भाग सोल्व करेंगे, इतना है 3, उसके बाद में गुणा करेंगे, 16 दिया 48, माइनस के 48 और 54, ठीक है। 54 में से 48 गए, कितने बचे, कितने बचे, 6 बचे, प्लस में 3, कितने हुए, 9 हुए, कितने हुए, 9 हुए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात समझ में, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, प्रश्न नंबर 3, जल्दी से फटाफट से आंसर दीजिए। देखिए एक प्रश्न इसका पक्का आएगा, 100% आने वाला है। पीटीईटी में, बीएसटीसी में इसका 100% 1% आएगा। इसलिए यदि इस क्लास में भी आप प्रैक्टिस अच्छे से करते हो तो यकीन मानिए आपका ये प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से। बस एक ही बात आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहले कोष्टक सोल्व होगा, उसके बाद में भाग सोल्व होगा, उसके बाद में आपकी गुणा, उसके बाद में जोड़ बाकी। ठीक है ना, सबसे पहले कोष्टक के अंदर जो भी है वो हमें सोल्व करना है। चलिए इधर देखिए, 6 प्लस, प्लस नहीं, प्लस के स्थान पर क्या लिखना है, प्लस का स्थान, प्लस का अर्थ क्या है, गुणा है, तो गुणा लिख दीजिए। प्लस के स्थान पर आपको क्या लिखना है ना, गुणा लिखना है। 3 गुणे के स्थान पर क्या लिखना है, प्लस लिखना है। 1 प्लस के स्थान पर आपको गुणा लिखना है। 5 सबसे पहले मैंने क्या कहा था, गुणा सोल्व करना है, तो कितने हो गए, 6 गुणा 4 गुणा 5, तो इनको आप क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। 6 चौकी 24, 24 पंजे 120, ज्यादा हो गया ये, क्या गड़बड़ की हमने। प्लस का अर्थ होता है गुणा, गुणे का अर्थ क्या होता है, घटाना, घटाना होता है। हमने यहां पर क्या लिख दिया था, प्लस लिख दिया था मेरे प्यारे दोस्तों। यहां पर क्या आएगा, घटाना, तो यहां पर कितने हो गए, 2, यहां पर कितने हो गए, 2, 5 दूनी 10, 10 और 6 को गुणा किया 60। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट से। बहुत ही बढ़िया, इधर देखिए, जल्दी से फटाफट से इधर देखिए, और क्लास को थोड़ा सा क्या करें, शेयर करें मेरे प्यारे लाडलों, जल्दी से क्लास को क्या करें, शेयर करें। 12 प्लस का अर्थ क्या है, भाग 6, भाग का अर्थ क्या है, -3, माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है। 2 गुणे का अर्थ क्या है, प्लस है, तो ये 8। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग को सॉल्व करेंगे, 6 दूनी 12, 2 माइनस, फिर उसके बाद में गुणा को सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6, प्लस में 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पर 2 और 8 कितने हो गए, 10, 10 माइनस 6 बराबर कितने हो गए, 4। आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। बी जिन्होंने भी दिया है बिल्कुल सही जवाब है, जिनका भी बी आया है बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न का आंसर दीजिएगा, फटाफट से आंसर दीजिएगा अगले प्रश्न का। सीधे के सीधे ये प्रश्न परीक्षा में छपने वाले, सीधी सीधी बात बता रहा हूं, ठीक है ना, एज इट इज प्रश्न छपने वाले हैं। यदि प्लस का अर्थ भाग हो, माइनस का अर्थ गुणा हो, और भाग का अर्थ प्लस है और गुणा का अर्थ माइनस है, तो बताइए जल्दी से क्या आंसर आ जाएगा। 63 गुणे का अर्थ क्या है, माइनस है। 24 प्लस का अर्थ क्या है, भाग है। 8 भाग का अर्थ क्या है, प्लस है। 4 प्लस का अर्थ क्या है, भाग है। 2 माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है। 3, अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, भाग को सोल्व करना है। कितने हो गई, 63 माइनस 8 दिया 24, प्लस में कितने हो गई, 4/2, 2 गुणा में 3,
अब क्या करेंगे, गुणा सोल्व करेंगे। कितने हो गए 63 माइनस 3 प्लस कितने हो गए 6। 63 में से 3 गया, कितने बचे 63 में से 3 गया, कितने बचे 60 बचे। 60 प्लस यहाँ पर 6 किया तो कितने आ गए 66 आ गए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आ गई बात समझ में? बिल्कुल आ गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। यदि प्लस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ गुणा, गुणे का अर्थ माइनस तथा प्लस का अर्थ है तथा माइनस का अर्थ प्लस हो तो निम्न समीकरण का मान क्या होगा? फटाफट से आंसर दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए। प्लस का अर्थ भाग, गुणे का अर्थ क्या है माइनस, भाग का अर्थ क्या है गुणा और माइनस का अर्थ क्या है प्लस। फटाफट से इसका आंसर दीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग सॉल्व करेंगे। अब कंडीशन ऐसी आ गई, अब क्या करें सर? कंडीशन ऐसी आ गई, अब क्या करें? अब बताओ क्या करोगे, जल्दी से बताओ देखें। 1 मिनट। 24 प्लस का अर्थ भाग है, गुणे का अर्थ क्या है माइनस है। यहां पर क्या है माइनस है मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर माइनस है। चलिए बताइए जल्दी से। सबसे पहले हम भाग सोल्व करेंगे, उसके बाद में गुणा सोल्व करेंगे। तो भाग करिए देखें। 6 चौकी 24 माइनस के 3 दूनी 6 प्लस के 5 कितने हो गए 9। 9 माइनस 6 बराबर कितने हो गए 3। आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आंसर आ गया। किन किन का आ गया जल्दी से थम्स अप कीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगर प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है भाग और गुणे का अर्थ है माइनस और भाग का अर्थ है प्लस, तो समीकरण का मान क्या होगा? ये आपके फर्स्ट टाइप के प्रश्न चल रहे, एक सेकेंड टाइप वो आएगा, उसमें थोड़े से अलग प्रश्न रहेंगे। रहेंगे ऐसे जोड़ बाकी के, लेकिन थोड़ा सा अलग वो रहेगा। चलिए यहां पर आपका क्या हो जाएगा 30। भाग का अर्थ क्या है प्लस है। 15 माइनस का अर्थ क्या है भाग है। प्लस का अर्थ क्या है गुणा है और गुणे का अर्थ क्या है माइनस है। करिए इसको जल्दी से करिए। देखिए पहले सबसे पहले क्या भाग, उसके बाद में गुणा। तो 30 प्लस 5 तिया 15 गुणा 2 माइनस 12 कितने हो गई अब 30 प्लस 6 माइनस 12 कितने हो गई 36 में से 12 घटाए तो कितने बचे 24 बचे। कितने बचे 24 बचे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिए इसका, फटाफट से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए 20 माइनस का अर्थ क्या है भाग है, भाग का अर्थ क्या है प्लस है और प्लस का अर्थ क्या है गुणा है और गुणे का अर्थ क्या है माइनस है। तो बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा यहां पर। सबसे पहले भाग उसके बाद में गुणा। सबसे पहले भाग किया तो 5 चौक 20 प्लस 15 ती 45 माइनस 19 कितने हो गए 50। 50 में से 19 गए कितने बचे 50 में से 19 गए कितने बचे 1 मिनट, कुछ गड़बड़ की क्या हमने। देखिए माइनस का अर्थ क्या है
भाग है, और भाग का अर्थ क्या है, प्लस है, और प्लस है, और प्लस का अर्थ क्या है, गुणा है, गुणे का अर्थ क्या है, माइनस है। तो क्या गड़बड़ हो रही है भाई यहाँ पर, देखिए 5 चौक 20, 4 आ गई, प्लस 15 थी 45, 45 आ गई, माइनस 19। हमने इनको जोड़ा तो ये कितने हो गए, 50, 50 में से 19 जा रहा है, 50 में से 19 जा रहा है। तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा, आंसर कितना आएगा, 31 आंसर आएगा, ठीक है ना, 31 आंसर आएगा। यहां पर ऑप्शन में मिस्टेक है, ऑप्शन में मिस्टेक है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। यदि गुणे का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है भाग, प्लस का अर्थ है गुणा, और भाग का अर्थ है प्लस, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट से सोल्व कीजिए जल्दी से इसको। फटाफट से बताइए, देखें। चलिए वेरी गुड। इधर देखिए क्या हो जाएगा, 16, गुने का अर्थ है माइनस, भाग का अर्थ क्या है, प्लस, 4 माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, भाग है, 3, और प्लस का अर्थ क्या है, गुणा है, कितने हो गए, 9। यहां पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, भाग सोल्व करेंगे, 4/3 हो गया, तो गुणा में 9 हो गया, ठीक है, प्लस 16 माइनस 8 किया, तो यहां पर देखिए 3 तिया 9, फिर क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, प्लस में 12 हो गए, और इधर देखिए 16 में से 8 गए तो कितने बचे, 8 बचे, 8 प्लस 16 बराबर कितने हो गए, 20। आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जो कि कुछ इस प्रकार का दिखेगा, जिसमें आपको ऑप्शन में 4 संक्रिया दे रखी होगी, और आपको क्या करना है, एक एक को सोल्व करना है, और आपको आंसर निकालना है। इसमें आपको टाइम तो लगेगा, लेकिन आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। यहां पर ज्यादातर आपको मैं बताऊं तो मेरा यहां पर मानना है, एक देसी जुगाड़ कह दो या फिर कुछ भी कह दो, जब भी खो ऐसी संक्रिया तो आपको टाइम तो बहुत ज्यादा लगेगा। तो आप क्या करो, नीचे से स्टार्ट करो, ठीक है ना, नीचे से स्टार्ट करो। ये ऐसे ही तुक्का है बस, कि भाई मैंने ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन देखे हैं जिसमें यदि आप लास्ट ऑप्शन से स्टार्ट करोगे तो ज्यादा जल्दी ऑप्शन का आंसर आएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए माइनस का अर्थ क्या है, भाग देना। देखिए यहां पर इसको मैं सोल्व कर लेता हूं, यहां पर मैं यहीं पे चिन्ह चेंज करके देख रहा हूं, ठीक है ना। गुणा का अर्थ क्या है, जोड़ना। 3 प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है गुणा करना। भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ क्या है, घटाना। और माइनस का अर्थ क्या है, भाग देना। तो बराबर में आपको बताना है कि भाई 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 8/6 माइनस, ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, इधर कितना हो गया, 18। ये तो किसी हालत में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले ही बटा में आ गई, ठीक है ना। अगले वाला देखते हैं। माइनस का अर्थ क्या होता है, भाग होता है। भाग का अर्थ क्या होता है, माइनस होता है। और गुणे का अर्थ क्या होता है, प्लस होता है। और आपके प्लस का अर्थ क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है। सबसे पहले भाग सोल्व करेंगे, 3/2, ये भी आपका नहीं होगा। अगले वाला देखिए, माइनस का अर्थ भाग, प्लस का अर्थ गुणा,
और गुणे का अर्थ आपका प्लस और भाग का अर्थ माइनस। ठीक है, भाग करके देखिए, देखें भाग करके देखिए, यहां पर देख लीजिए कितने हो गए 6, और यहां पर आपका क्या हो गया गुणा 2, और यहां पर आपका प्लस 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 हुआ तो कितना हुआ, ये यहां पर देखिए 6 दूनी 12, 12 प्लस 2 कितने हो गए 14। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो गया। ये संक्रिया सेटिस्फाई कर रही है आपको। इधर संक्रिया सोल्व करने पर बराबर में जो संख्या है वही आ रही है। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न करिए, देखें माइनस बराबर भाग है, प्लस बराबर गुणा है, भाग बराबर घटा हुआ है, और गुणा बराबर जमा करना है, मतलब कि जोड़ना है। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट से इसको सोल्व कीजिए। देखिए प्लस का अर्थ क्या है गुणा, माइनस का अर्थ क्या है भाग देना, और भाग देने का मतलब क्या है घटाना, और गुणे का मतलब क्या है जोड़ना। ठीक है, यहां पर देख लीजिए कितना हो गया। सबसे पहले भाग दिया 5/6, 5/6 गुणा 30, तो यहां पर कितना हो गया 6 पंजे 30, 55 25, 25 माइनस 4 प्लस 6, तो यहां पर ये कितना हो गया 4 प्लस 6 कितना हो गया, 4 प्लस 6 कितना हो गया प्लस के 2, प्लस के 2 इसमें जुड़े, तो यहां पर क्या आ गया 27 आ गया, लेकिन हमें यहाँ पर 24 चाहिए। ठीक है, ये तो आपका गलत हो गया। यहाँ पर देखिए गुणे की जगह आपको क्या लिखना है प्लस लिखना है, माइनस की जगह भाग लिखना है, गुणे की जगह प्लस लिखना है, और यहाँ पर भाग लिखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए अब 5/4 10 प्लस 5/4 प्लस 4 गुणा 6, तो यहां पर भी आपका आंसर नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए 40 गुणा 2 भाग, यहां पर प्लस हो जाएगा और यहां पर आपका माइनस हो जाएगा। देखिए यहां पर 40/40 गुणा 2, ठीक है, सबसे पहले हम भाग सोल्व करेंगे 2/8। ठीक है, 2/8 गुणा 40, तो 8 पंजे 40, 5 दूनी 10, तो यहां पर हो गया 10, प्लस में 5 माइनस 7 ये कितने हो गए, ये कितने हो गए -2, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बात समझ में। चलिए वेरी गुड, ये आपके लिए होमवर्क का वाला क्वेश्चन है, ये आपको करना है। ठीक है ना, ये आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। इसका आंसर आप मुझे इन नंबर पर आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे सोल्व करके। ठीक है ना, आंसर इसका आंसर मुझे भेजेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो इसका आंसर, और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को क्या करें शेयर करें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें, और मॉडल पेपर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, किसको, महारत एकेडमी को, महारत एकेडमी को आप सब्सक्राइब करें जल्दी से जल्दी, है ना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।